अब ये जो बैन हटाया गया ये बिल्कुल सही किया गया है। मैं सरकार का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि जैसे इसको लगाया किसने था, लगाया तो कांग्रेस ने था ना। तो कांग्रेस ने शुरू से यही काम किया है। भाई ये कहाँ लिखा गया है, ये संविधान लेके घूम रहे थे, संविधान में कहीं मुझे लिखा दिखा दें कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई मंदिर में नहीं जा सकता है, ये कहाँ से लिखा गया है। और आरएसएस में है कौन? आरएसएस में टोटल सनातनी है। बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो इस हिसाब से अमृतपाल सिंह को सांसद नहीं होना चाहिए था, कन्हैया कुमार को यहाँ से प्रत्याशी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वो तो मान लीजिए जनसेवा के लिए आरएसएस है। बहुत सारे रीजन है आरएसएस को दबाने का, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कि गरीबों की सबसे ज्यादा मदद करती है। कि आरएसएस की वजह से ये देश बचा हुआ है, नहीं तो 10 टुकड़े हो जाते देश के। पहले प्रतिबंध लगा हुआ था कि जो सरकारी एम्प्लॉय हैं वो किसी भी आरएसएस की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अभी वो हट गया है। अब ये जो बैन हटाया गया ये बिल्कुल सही किया गया है। मैं सरकार का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। देखिए आरएसएस जो है हमारे देश में जो भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी आपदा आती है तो आरएसएस वाले ही हेल्प करते हैं। कहीं भी कोई गतिविधि होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे ये सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, पहले उनमें जो है बैन लगाया गया था कि आप आरएसएस में जो है हेल्प नहीं कर सकते। ये गलत है। अगर किसी के अंदर अपने देशभक्ति के लिए प्रेम है, लोगों के लिए प्रेम है, नागरिक के लिए कुछ करना चाहता है, या कहीं कोई भी दिक्कत आई, आपदा आई है, वो अगर करना चाहता है उसको हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर वो कहीं नौकरी करता है तो उस पर आप बैन लगा दोगे। ये क्या मतलब है? ये तो मानवता का हनन हो गया ना, कि आप मतलब उसका अधिकार आप छीन रहे हो। कोई भी इंसान अपने दिल से करना चाहता है कुछ भी तो उसको करने देना चाहिए। ये बिल्कुल सही चीज़ है। बिल्कुल सही है, 100% सही है। संविधान है, देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप उसको सैलरी देते हैं तो उसका घंटा फिक्स है हर इंसान का, कि हाँ कितने घंटे काम करेगा, और काम करने के बाद वो आज़ाद है। उसके बाद वो क्या करता है इससे किसी को कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर वो भी कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो फिर दिक्कत क्या है जी। नहीं, इस पर विपक्ष जो है मतलब सवाल खड़े कर रहा है कि ये कानून जो है ऐसे सरकारी जो एम्प्लॉय है उसको इस तरह की चीज़ों में जो राजनीतिक और वैचारिक जो संस्थान हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से अमृतपाल सिंह को सांसद नहीं होना चाहिए था, कन्हैया कुमार को यहाँ से प्रत्याशी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वो तो मान लीजिए जनसेवा के लिए आरएसएस है, जनता की सेवा करता है हर जगह। अब वो अच्छे काम में लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन देश विरोधी लोग यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, संसद भवन तक जा सकते हैं। भैया क्या देश की स्थिति है। अमृतपाल सिंह जो थाने का घेराव करता है, पुलिस वालों को धमकाता है, अपने आदमी को छुड़ा के ले जाता है, खालिस्तान का खुलेआम समर्थन करता है। और भारत की लोकतंत्र प्रणाली ऐसी है कि वो चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, वो भी जेल से। और कौन सी जेल में? भैया असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, और पंजाब से चुनाव लड़के जीत जाता है। भैया तो ये बताओ कि ये गलत है या सही है? आप अपने नज़रिए से बताओ, एक आम इंसान की तरह जो देश की सेवा कर रहे हैं पिछले 99 सालों से, और अगर वो इंसान सरकारी नौकरी पा जाता है तो वो देश की सेवा करने वाली संस्था के साथ जुड़ के कुछ पल काम नहीं कर सकता है। भैया ये कांग्रेस की मानसिकता है। किस तरह के संस्थान है भैया? आप कहना क्या चाहते हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आरएसएस के लोगों ने कौन से आपके घर से भैंस चुरा ली? मेरे को पहली बात तो ये बताओ। और रही बात जहाँ तक आरएसएस की, आरएसएस के बारे में हर एक बंदा जानता है कि कहीं भी अगर कोई बाढ़ की आपदा हो या कोई भी आपदा हो तो सबसे पहले आरएसएस के लोग जाते हैं वहाँ पे बचाने लोगों को, सबसे पहले राहत देने, सबसे पहले खाना देने वहाँ पे आरएसएस के लोग जाते हैं, बजरंग दल के लोग जाते हैं। और दूसरी बात, संस्था से जुड़े हुए उनकी वो है, लेकिन काबिलियत के दम पे क्यों नहीं वो रहेंगे सरकारी नौकरी से या किसी भी चीज़ से जुड़े हुए? अपनी काबिलियत पे दम पे क्यों नहीं रहेंगे? और इनका तो काम रहा है कांग्रेस वालों को, कांग्रेस का तो आपको पता है ना, हिंदुओं को दबाने का काम रहा है। अभी हिंदुओं को हिंसावादी बोली, ठीक है, राहुल गांधी का नेता खुद बोला जो वहाँ का सबसे मुख्य चेहरा है, तो और आरएसएस और बजरंग दल उसको सपोर्ट करते तो क्यों नहीं दबाने की कोशिश करेगी कांग्रेस उसे? बहुत सारे रीजन है आरएसएस को दबाने का, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कि गरीबों की सबसे ज़्यादा मदद करती है, गौओं की रक्षा करती है, जानवरों का ख्याल रखती है। और तो और अगर किसी भी जगह पे आपदा होती है तो आरएसएस के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचते हैं वहाँ पे लाभ पहुँचाने के लिए। ये कौन से मतलब हुआ कि अगर मैं इनसे जुड़ा हूँ तो मैं नौकरी नहीं ले सकता, मैं उनसे जुड़ा हूँ तो मैं ये नहीं ले सकता? ये तो गलत है ना। आप काबिलियत के दम पे लोग हैं ना। कि जैसे इसको लगाया किसने था, लगाया तो कांग्रेस ने था ना। तो कांग्रेस ने शुरू से यही काम किया है कि जितने हमारे सनातनी हैं वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने हमारे भाई हैं,
उनका हाथ बांधने का ही काम किया है अभी तक, और हाथ खुला रखने का काम किया है तो मोदी सरकार ने काम किया है। और मैं इसमें, आपने अभी भाई साहब से पूछा ना कि 10 में से 10% भाई साहब ने कहा, मैं 10 में से 10,000% इसका सहयोग करता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि 100% ये बहुत सख्त जरूरी था। भाई ये कहाँ लिखा गया है, ये संविधान लेके घूम रहे थे, संविधान में कहीं मुझे लिखा दिखा दें कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई मंदिर में नहीं जा सकता है, ये कहाँ से लिखा गया है। और आरएसएस में है कौन? आरएसएस में टोटल सनातनी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई 80% सनातनी है। तो वो अगर आरएसएस में नहीं आएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, तो और क्या वो दरगाह में जाएंगे या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे? अरे ये कांग्रेस राहुल जी से पूछो कि जिसको कुछ जानकारी ही नहीं है। इनके खानदान ने ही हमेशा हिंदू दायित्व का अपमान करने का काम किया है और आज मोदी जी ने हिंदू दायित्व को सम्मान देने का काम किया है। और मैं ये आप मीडिया द्वारा मैं ये 80% जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मैं उनको भी आज इस चीज़ का बधाई देता हूं कि आज उनको एक मोदी जी ने सम्मान व्यक्त किया है कि आज आप भी कम से कम आरएसएस में और अपने धर्म से जुड़े रहने का आपको आदेश देने दिया है उन्होंने। ये कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि गलत तो उन्हें ही लग रहा होगा जिन्होंने हमारा हाथ बांधने का काम किया है। ये जो बैन हटा है बहुत अच्छा है, और हम देखते हैं कि फ्लड होता है कहीं पे या कुछ होता है तो आरएसएस के लोग पहले जाते हैं उनको हेल्प करने, और वो कभी अपना स्वार्थ नहीं देखें किसी चीज़ में। आरएसएस क्या है कि आरएसएस की वजह से ये देश बचा हुआ है, नहीं तो 10 टुकड़े हो जाते देश के। आरएसएस की वजह से ये देश बचा हुआ है, मैं तो यही बोलूँगा। और रही बात ये कुछ टुच्चे लोग जो हैं, इंदिरा गांधी ने ही आरएसएस को बुला के उनको सम्मानित किया था, तो अभी ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि आरएसएस का महत्व क्या है। आरएसएस का जो एंथम है वो सुनिए और सुनाइए लोगों को, और बोलिए हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़े। बहुत सही निर्णय लिया गया, ये तो भले टाइम में ले लेना चाहिए था सर। हमारे खुद के बुजुर्ग हैं हमारे घर के अंदर, जब ये फैसला लिया गया वो बड़े खुश हुए। वो मतलब उनकी खुद की इच्छा थी आरएसएस से जुड़ना, लेकिन वो सरकारी मुलाजिम थे, मतलब एम्प्लॉय थे, तो वो नहीं थे। तो जब ये फैसला आया ना, वो ऐसे बात कर रहे थे घर के अंदर। हमने कहा हुआ क्या, तो वो बता रहे भैया ये तो हो गया, अब हम भी सुबह सुबह अपना शाखा हमारी लगती है उसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ जाएंगे। हमारे सारे मित्र भी थे जो वहाँ ज्वाइन करते थे, जब तक जॉब नहीं थी तब तक बचपन में वो लोग भी जाते थे। तो उनको एक मतलब इस उम्र में आकर के ना एक अलग ही खुशी की लहर थी, मतलब उनको देख के हमें भी लगा, क्योंकि हम तो खुद आरएसएस को बहुत अच्छा मानते हैं। कि हमारे यहाँ पर ही हाल ही में क्या हुआ था, जल भराव बहुत हो गया था, तो पूरी सोसाइटी घर छोड़ करके गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ जीटीबी नगर की। और ये स्वयं सेवक हमारे वहाँ पे जो बुजुर्ग रह रहे थे, जो जा नहीं सकते थे, उनके घरों में जा करके उन्होंने ब्रेड दिया, पानी की बोतलें, दूध ऐसा किया, और फिर कई जगहों पे और भी देते हैं। तो मन में ऐसी खुशी होती है। एक तरह मतलब सरकार का देते हैं ना, विपक्ष का वो मुद्दा उठाती है आरएसएस। हमें लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन जब मैंने खुद उसको स्टडी किया कि आरएसएस है क्या, तब जाकर के पता कि हर एक हिंदुस्तानी जो अपने राष्ट्र को उभरता हुआ देखना चाहता है, उस हर एक हिंदुस्तानी की आँख है आरएसएस। उसके अंदर कोई गलत चीज़ आज तक मैंने नहीं देखी। नमस्ते सदा वत्सले, देश के प्रति जो प्रार्थना भी उनकी गाई जाती है, बच्चों का जो माहौल बनाया जाता है, बुजुर्ग जो सुबह सुबह व्यायाम करने जाते हैं शाखा के अंदर, जो हमारे को संस्कार दिए जाते हैं। अगर किसी को आज की डेट में परिवार से संस्कार नहीं मिल रहे तो वो आरएसएस ज्वाइन कर सकता है संस्कार के लिए। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। हमें पता नहीं है तो प्रतिबंध, आरएसएस एक कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं, और राष्ट्र हित में और भाई जो यहाँ की मूल सभ्यता, संस्कृति, जागरूकता एक अच्छा उद्देश्य है। और जब भी आपदा जैसा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, प्रतिबंध तो पहले से होना नहीं चाहिए और हट गया है तो बहुत स्वागत योग्य कदम है और बहुत अच्छी बात है। इसमें तो कहीं से कहीं भाई देश के हर नागरिक को एक अच्छी संगठन है। ये नहीं कि सरकारी नौकरी को नुकसान कर और इन चीज़ों में, इन गतिविधियों में शामिल हो तो गलत है। सरकारी नौकरी के साथ उस पर समय 24 घंटा टाइम होता है। सरकारी नौकरी का एक टाइमिंग है 8 घंटा, उस पर टाइम है और देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में कुछ काम करता है तो इसमें तो स्वागत है। इसमें कांग्रेस का मतलब गंदी मानसिकता है। भाई देखो, सबसे पहली बात बहुत अच्छा किया ये तो हटा दिया इसलिए क्योंकि भाई अब सरकारी आदमी अगर ये सब नहीं कर पाएगा तो फिर कौन करेगा यार। हम लोग तो करेंगे, फिर साथ में उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना भाई। उनको भी मन करता है कि हेल्प करें किसी की, तो अच्छी चीज़ है, हटा दिया। और जो कह रहे भाई नहीं हटाना चाहिए वो तो हैं बावले, उनको सही गलत की वो फ़र्क थोड़ी है उनके पास कोई। अब आरएसएस है, आरएसएस एक बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी टीम है। अच्छा, जैसे कि देखा जाए कोई भी यात्रा होता है या फिर कोई भी देश पे या कोई समस्या आती है तो आरएसएस उसमें जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है। तो उसको बढ़ावा देना चाहिए थे और ना कि उसको दबाना चाहिए। नहीं, हटा दिया है तो कुछ देख के हटाया होगा, वह सही है। अगर हटा दिया है तो और भी काम है आरएसएस को, और भी और देश के लिए और काम करेंगे।
तो करना चाहिए उनको, हटा दिया तो बढ़िया है। 10 में से कितना नंबर देना चाह रहे हैं इसको? मैं तो पूरे के पूरे देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है सरकारी आदमी हो या नॉन गवर्नमेंटल हो, उसको अपने प्रति वो उसकी स्वेच्छा है, वो कहाँ काम कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा। सरकारी नौकरी है इसका मतलब सरकारी काम करेगा, ये बताइए। मैं चाहे हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ या जो भी हूँ, XYZ, वो मेरी इच्छा है, कहाँ पे काम करूँगा, कहाँ पे अपनी सेवाएं दूँगा, उसके लिए प्रतिबंध होना जायज़ है ही नहीं। वो हटा दिया, बहुत बढ़िया बात है। आपके हिसाब से बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात